उधर दिल्ली प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लिहाजा लोग घरों में एयर प्यूरिफायर लगाने को मजबूर हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली में एक ही परिवार ने अपने हर घर के कमरे में एयर प्यूरिफायर लगवा दिया, जिससे उन्हें शुद्ध हवा मिल पाए। हमारे सहयोगी आदित्य ने उस परिवार से बात की। इस परिवार के पास पैसे थे जो उसने अपने लिए साफ हवा का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन हर एक के पास नहीं होते। फिर भी ये रिपोर्ट देखिए। ठंड के महीने शुरू होते ही दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या दिल्ली एनसीआर की हवा ठीक हो पाएगी। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता चला जाता है। ऐसी स्थिति में जो लोग हैं, रेसिडेंट्स हैं, वो लगातार कोशिश करते हैं कि उनके घर का माहौल जो है वो ठीक हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हो। एक हम आपको ऐसे ही घर में लेकर आए हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बाहर के मुकाबले में अंदर में कम है। मैं आपको दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, जहाँ मैं मौजूद हूँ ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और यहाँ पर 195, 280 और 340, इंदिरापुरम 297, वसुंधरा 285, 243, दिल्ली के आनंद विहार में 350, 400 के करीब में है। ऐसी स्थिति में इस घर में एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है, क्योंकि इन्होंने एयर प्यूरिफायर लगा रखा है। एयर प्यूरिफायर के बारे में बात करेंगे कि कितना वो काफ़ी है, क्या वो ठीक से काम करता है या किस तरीके से वो काम करता है, कितना खर्चा पड़ता है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि एयर प्यूरिफायर है वो कितना साफ हो पाता है। अभी मैं मौजूद हूँ घर में और ये देख रहे हैं आपकी एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है और ये छोटा सा यंत्र जो है इस घर में बहुत ही हद तक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ठीक कर पा रहा है। हमारे साथ में विराज जी हैं। विराज जी से हम बात करेंगे, जानेंगे कि इनके घर में किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगाने का आइडिया आया और कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत की है। विराज जी, कैसे दिमाग में आया कि एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्या ये कारगर आपको लगता है? हाँ, कुछ हद तक, बहुत हद तक कारगर लगता है। बिकॉज पहले तो हम लोगों ने लगाया था कि भाई एक एयर पॉल्यूशन जैसे होता चला जा रहा है, जब जगह एयर पॉल्यूशन हो रहा था, सेहत को लेके कॉन्शियस रहना था, तो ऐसा लगा कि भाई क्या हल निकाला जाए। तो एयर प्यूरीफायर्स की लगातार इन्फॉर्मेशन आ रही थी, एड्स आ रहे थे। तो पहले तो हमने जो पहला एयर प्यूरीफायर लगाया था तो दैट वाज हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया था, क्योंकि हमें फिर लगाने के बाद पता लगा कि इसमें काफ़ी अंतर आता है। हम जिस कमरे में हमने लगाया था और जो दूसरे कमरे हैं घर में, उनमें ही काफ़ी सांस लेने में आपको स्मेल से लेके और एयर के फील तक, आप स्मॉग की क्वालिटी तक, क्लियरिटी तक, काफ़ी सारे डिफरेंसेस दिखते हैं। अगर इसमें बस आपको ये, फिर हमने हर कमरे में पूरे घर में एयर प्यूरीफायर्स लगवाए और अब जब भी हम लोग बाहर से घर में आते हैं तो हमें वो फ़र्क महसूस होता है और जो भी हमारे घर में आता है उसको भी ये फ़र्क महसूस होता है। वो कहता है यार आपके यहाँ जो है एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। अरे खर्चा भी कुछ बढ़ जाता है इसका मेंटेनेंस को लेकर। मतलब एक तो मशीन आपने कितने में खरीदा और उसका मेंटेनेंस का कितना है, बिजली बिल का कितना है? इसका खर्चा बहुत खास नहीं आता है, मतलब जितना ये आपको रिजल्ट दे रहा है उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। और मेंटेनेंस में बिजली का बिल तो मैंने ऐसा देखा नहीं कि कितना आता होगा, क्योंकि घर में इतना सारा सामान लगा हुआ है, एसी है, लाइट है इसमें, तो एक इक्विपमेंट कितना यूज़ कर रहा है वो तो हमने कभी देखा नहीं। लेकिन कोई इतना खास अंतर भी नहीं आया बिजली के बिल में, तो इसका मतलब शायद बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा नहीं है। रही बात मेंटेनेंस की, तो इसमें जो फ़िल्टर्स हैं वो आप खुद, इसका कोई खर्चा नहीं है मेंटेनेंस का। वो फ़िल्टर्स को आप खुद ही निकाल सकते हैं, खुद ही सर्विस कर सकते हैं और वापस असेंबल करते हैं, बहुत ईजी है। तो ऐसी कोई समस्या आती नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट कोई खास है नहीं इसमें। मैम, ये मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि जैसे ये मशीन है, ये इसका क्या अर्थ है? जैसे ये ब्लू है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि क्वालिटी इंडेक्स इसमें बिल्कुल हेल्दी है इस वक्त, और आपको करीब इस वक्त होगी मेरे ख्याल से 11 या 12। अच्छा, इस कमरे, हाँ वो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो एटमॉस्फेयर पतला महसूस कर पा रहा हूँ मैं, हेजीनेस जो है वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, और मतलब इसमें और जैसे अगर ये रेड है या ग्रीन है, जब भी आप इसको ऑन करते हैं तो इसकी रेड होती है लाइट। अगर आपका पॉल्यूशन है तो ये लाइट अभी रेड हो जाएगी। अगर ज़्यादा, अभी यहाँ आप एक पटाखा फोड़ दीजिए कमरे में तो ये रेड हो जाएगी। फिर जब ये थोड़ी देर चलेगा फिर ये पर्पल होती है। पर्पल मीन्स अब वो काम कर रहा है और थोड़ी बेटर हो गई है। और ब्लू मीन्स अब आपका एकदम हेल्दी एयर है, आप आराम से भर भर के प्राणायाम करिए। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा है, तो क्या लग रहा है कि बच्चों के लिए कितना सेफ है? आप कितना महसूस कर पाती हैं? मैं तो ये कहूँगी कि दिल्ली एनसीआर में तो इतना पोल्यूशन है कि इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि हम लोग तो घर में भी लगा के रखते हैं और कार में भी अगर जाऊँगी तो उसको ऑन रहना चाहिए। और यहाँ तक कि हम लोग कहीं बाहर भी जाते हैं तो घर में ऑन करके जाते हैं कि अगर बाहर से अंदर आए हैं तो थोड़ा सा बेटर फील करें। और मतलब यहाँ तो रहने ही वाला नहीं है, बहुत पोल्यूशन है सच बताएं। और प्रॉब्लम्स अगर वाकई आगे चल के भी ना आए ना, तो ये तो मस्ट है,
सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने कार में भी लगवाया हुआ है। हाँ, मैं तो रह ही नहीं सकती क्योंकि वाकई बहुत पोल्यूशन है और आगे चल के और बीमारियां हैं, उससे बेटर है कि ये लगवा लो क्योंकि अपने को तो सेफ रखना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। आपने हमारी चर्चा सुनी देश का सवाल में प्रदूषण को लेकर। आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक दलों का रवैया क्या है। आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण को जीने के अधिकार के खिलाफ माना गया है, यानी इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन सियासत है कि हावी है। वहीं दिल्ली के इंडिया गेट पहुंचे मेरे सहयोगी आयुष शर्मा, ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर बात करने के लिए डॉक्टर युद्धवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। एम्स के सीनियर डॉक्टर हैं। सर, बात की जाए बढ़ते हुए प्रदूषण की, दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, अब दिवाली पर पटाखे फोड़े गए, बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर जा चुका है। क्या कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, जो लोगों को करनी चाहिए इस प्रदूषण से निपटने के लिए? देखिए, प्रदूषण से निपटने के लिए जैसे हम घर से काम करने के लिए निकलते हैं सुबह सुबह, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे हम एक्टिविटीज़ को लिमिट कर सकते हैं। सुबह जैसे घूमना हुआ उसको कम कर सकते हैं, फिर काम करने तो जाना ही है, तो उसमें हम प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जैसे N95 और N90 जो मास्क आते हैं पोल्यूशन वाले मास्क, तो वो यूज़ कर सकते हैं, या चेहरों को ढक सकते हैं, कवर कर सकते हैं, या पूरे बॉडी को कवर कर सकते हैं कि पोल्यूशन, देखिए डस्ट पोल्यूशन है वो सब बॉडी पे भी लगता है, तो इस तरह से प्रिकॉशन ले सकते हैं। जिस एरिया में AQI इंडेक्स ज़्यादा है उस एरिया में अवॉइड करें, तो इस तरह से हम एक्टिविटी को भी कम करके पोल्यूशन को थोड़ा हम कम कर सकते हैं कि हमारी जो दिल्ली में त्यौहार था दिवाली का, काफ़ी पटाखे भी फोड़े गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। इसको कितना बड़ा कारण मानते हैं आप बढ़ते हुए वायु प्रदूषण का? देखिए, जो भी कोई भी चीज़ है जो अगर एक्टिविटी होती है तो वो ज़रूर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो पटाखा फोड़ना हुआ, चाहे और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, तो डेफिनेटली है कि अगर कल पटाखे फूटे हैं तो उससे तो पोल्यूशन बढ़ेगा ही, और वो कंट्रीब्यूट किया है उस पोल्यूशन में। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम कंट्रोल रेगुलेट कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, ताकि ग्रीन क्रैकर जैसे इस तरह के यूज करें, तो इससे हम पोल्यूशन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। पब्लिक के भी कुछ लोग मौजूद हैं। सर, पटाखों को कितना बड़ा कारण मानते हैं जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको लेकर पटाखों का रोल है इस प्रदूषण में? जी हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर, कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं। दिल्ली में आप घूमने के लिए आए हुए हैं, प्रदूषण महसूस हो रहा है, आंखों में जलन या गले में खराश ऐसी हो रहा है, चीजें? थोड़ा हल्का थोड़ा। हो रहा है। अगर प्रदूषण इसी प्रकार से बढ़ता गया तो हो सकता है बीमारियां भी और बढ़े। जी ऑफ कोर्स होगा ही। आपको कैसा लग रहा है इस प्रदूषण में? अभी आप इंडिया गेट पर घूम रहे हैं, कि कुछ फर्क लग रहा है आपको बाकी जगह की हवा में और यहाँ पर? बेटर महसूस नहीं हो रहा है। बेहतर महसूस नहीं